नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। मैंने सोचा आज आपको इंसान, भगवान, मंदिर, आश्रम क्या फ़र्क है। आज दुनिया भर में जिस राजकारणी लोग सत्ता में हैं, इनके लिए एक सबक है कि बिना सत्ता एक इंसान क्या कर सकता है। सेवाग्राम में कुष्ठ रोगी परचूरेश शास्त्री का आगमन। मैं अहमदाबाद में जमालपुर, वो कुष्ठ रोगी लोग रहते थे, वहाँ जाता था। फिर वो नारोल में जाता था जहाँ कुष्ठ रोगी की वसाहत थी। मैं देखता था, मैं अनाज देने जाता था, कपड़े देने जाता था, इनके बीच बैठता था। मुझे कुछ हुआ ही नहीं। अहमदाबाद में जो एसटी बस स्टैंड के पास जो दवाखाना था बंद कर दिया म्यूनसिपाल्टी ने। सत्ता में आए लोग को कुछ क्या कहे, चलो छोड़ो। एक दिन गांधी जी को संस्कृत के महान विद्वान परचूरेश शास्त्री का पत्र मिला। उसमें उन्होंने बताया कि वे कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं और घर व समाज से बहिष्कृत जीवन जी रहे हैं। ये समाज भी कैसा है, हम उसको बहिष्कृत कर देते हैं, अस्पृश्य बना देते हैं। ये चेपी रोग नहीं है। उन्होंने गांधी से इसे निवेदन किया कि अगर आप अनुमति दें तो मैं सेवाग्राम आकर शांति से रहना चाहता हूँ। गांधी जी ने वह पत्र अगले दिन प्रार्थना सभा में सभी आश्रमवासियों के सामने पढ़ा और आश्रमवासियों में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस समय कुष्ठ रोग को संक्रमित माना जाता था, मीन्स चेपी माना जाता था, कंटेनियस, एक से दूसरे में व्याप हो सके ऐसा रोग। यही कारण था कि संस्कृत के महान विद्वान होने के बावजूद परचूरेश शास्त्री को उनके परिवार वालों ने घर से निकाल दिया। प्रार्थना सभा की चुप्पी को तोड़ते हुए गांधी जी ने कहा कि अगर एक कुष्ठ रोगी के अपार कष्ट में आपके हृदय में करुणा नहीं हो तो फिर मैं इतना ही कहूँगा कि सेवाग्राम में मेरे बगल से जो कुटीर है उसमें परचूरेश शास्त्री रहेंगे और मैं स्वयं उनकी सेवा करूँगा। ये थे गांधी जी। आपको गांधी के बारे में गलत प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। आप गांधी को मिटा नहीं सकते हो। गांधी सिर्फ गांधी है। क्या हम पीड़ित आत्मा को भी स्थान नहीं दे सकते? मैं कहता हूँ कि कुष्ठ रोग कोई अपवित्रता या संक्रामकता नहीं, बल्कि हमारे करुणा भाव की परीक्षा है। कुछ दिनों बाद परचूरेश शास्त्री सेवाग्राम पहुंचे। गांधी जी ने स्वयं उनकी सेवा शुरू की। परचूरेश शास्त्री की सेवा करना, उनके घाव धोना, पट्टियाँ बांधना, अपने हाथ से नहलाना, उन्हें अपने हाथ से भोजन कराना गांधी जी के नित्य क्रम बन गया। यह दृश्य देखने वालों की आंखें नम हो जाती थी कि भारत का राष्ट्रपिता स्वयं एक रोगी के पैर धो रहे हैं, तौलिए से शरीर पोंछ रहे हैं। उस समय देश स्वतंत्रता के निर्णायक मोड़ पर था। वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल ने जून 1945 में कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को शिमला वार्ता के लिए बुलाया था। गांधी जी भी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के सलाहकार के रूप में वहां गए। अंग्रेज सरकार और कांग्रेस की मांगों के बीच मतभेद बढ़ गया। लॉर्ड वेवेल ने इंग्लैंड सरकार से परामर्श करने के लिए वार्ता 7 दिवस के लिए स्थगित कर दी। गांधी जी के सचिव महादेव देसाई के पुत्र श्री नारायण भाई देसाई बताते हैं कि जब वार्ता 7 दिन के लिए टूट गई तो उन्होंने सोचा कि इन 7 दिनों में शिमला घूमेंगे, पहाड़ों पर चढ़ेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन गांधी जी ने फरमान जारी कर दिया कि अपने अपने बिस्तर बांधो, सेवाग्राम वापसी के लिए चलो। आज विश्व गुरु
हजारों करोड़ का फोटोग्राफ्स, दररोज 3, 4, 5 कपड़े पहनना, 9,000 करोड़ के विमान में घूमना और अपने आप को ब्रह्मचारी बताना, देश के लिए पत्नी को छोड़ा, कुटुंब को छोड़ा, समाज को छोड़ा, ऐसा बताना, क्या इस देश के लिए शोभा देता है? वो आपको सोचना है। 140 करोड़ की प्रजा को सोचना है। नारायण भाई ने कहा कि बापू 2 दिन ट्रेन से पहुंचने में और 2 दिन ट्रेन से वापसी में लगेंगे, 3 दिन के लिए सेवाग्राम जाकर क्या करेंगे? गांधी जी ने कहा कि 3 दिन मुझे परचूरे शास्त्री की सेवा के लिए मिल जाएंगे। एक इंसान के लिए ये इंसान क्या सोचता है जो आप नहीं सोचते, मैं नहीं सोचता हूँ। हाँ, मुझे उसमें अपार सुख, आनंद और ईश्वर हमेशा दिखाई देता है जब मैं किसी ऐसे इंसान के पास मदद करने के लिए मदद नहीं, सेवा करने के लिए जाता हूँ। कितने सारे लोगों को, कितनी सारी 50 से आंख मैंने कलेक्ट की। मेरे दिल में एक भावना थी कि मैं एक इंसान को दुनिया बता रहा हूँ जो ईश्वर ने मुझे भेजा है। मैं खुद अपने आप को यही सोचता हूँ कि मुझे मेरे माँ बाप ने शरीर द्वारा ईश्वर से भेजा गया एक इंसान हूँ जो मुझे दूसरों की सेवा करने की है। मैं कितने सारे मरीज जिसके पास पैसे नहीं होते, दवाएं नहीं होती थी, मैं जाता था, देता था। उसमें मुझे जो आनंद आता था, मेडिकल कैंप करता था, गांव में घूमता था। मैंने मौड़ी, वल्लभनगर, उदयपुर कितने गांव घूमे, मेरे कटराल के कितने गांव आजू बाजू घूमे, मैंने देखा। अहमदाबाद में कुलबई ठेकरा, भगत के छापरे, कितने जगह मैंने घूमा, देखा। मैं देखता था, मेरे न्यू कमर्शियल मिल की चाली में जाता था, वो मजदूरों की चाली में जाता था। इन लोगों किस तरह रहते थे वो मैं देखता था। मुझे यही लगता था कि क्या अगर मैं यही जगह होता तो मैं क्या करता। इस सोच ने मुझे ईमानदारी सिखाई, मानवता सिखाई, और आज मैं यही सोचता हूँ कि अगर मैं नहीं करता तो मेरे जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं, आज मुझे तक नहीं मिलती है। तो वे लंबी यात्रा कर शिमला से वापस सेवाग्राम पहुँचे। वहाँ परचूरे शास्त्री अत्यंत दुर्बल अवस्था में थे। गांधी जी ने उनके सिर पर हाथ रखा, मुस्कुराए और बोले, शास्त्री जी, मैं लौट आया हूँ, अब मेरा मन शांत है। गांधी जी ने 3 दिन राजनीतिक चिंतन को विराम दिया और फिर से वही पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। सुबह शाम परचूरे शास्त्री की सेवा, उनके गांव की सफाई, तेल मालिश और प्रार्थना सभा में उनके लिए विशेष पाठ। शास्त्री जी की हालत गंभीर थी पर उनका चेहरा संतोष से चमक रहा था। उनके मुख से इतना ही निकला, बापू, आज लगता है कि भगवान ने स्वयं मेरे घावों को छुआ है। ये थे शास्त्री जी, ये थे गांधी जी। मैं उसको सलाम, शत शत सलाम करता हूँ। शास्त्री जी की हालत गंभीर थी पर उसका चेहरा संतोष से चमक रहा था। 5 सितंबर 1945 को परचूरे शास्त्री का सेवाग्राम में निधन हो गया। आज भी सेवाग्राम आश्रम की परचूरे कुटी में जीवित है, जहाँ हर ईंट पर करुणा, समानता और मानवता की गवाही देती है। गांधी जी ने उनके निधन पर कहा कि परचूरे शास्त्री ने हमें सिखाया कि प्रेम हर घाव का सबसे बड़ा उपचार है। यही आज का पैगाम है। मैं 140 करोड़ इंडियन प्रजा, 40 करोड़ अमेरिका में रहते लोग, इंडियन, इन सभी को प्रार्थना करता हूँ कि आज के 2 करोड़ राजकारण में 2 करोड़ साधु संत जो हैं, वो 4 करोड़ क्या कर रहे हैं? वो सिपाही
जो रात दिन अपने कुटुंब से दूर ठंडी में गर्मी में खड़ा होकर जो आपकी सीमाओं पर खड़ा है, उसकी वेदना आपने कभी देखी है? उसकी ज़िंदगी देखी है? नहीं, आपने कुछ नहीं देखा। मैं विश्व गुरु लश्करी हैट बैट कैट पहन कर जब खड़ा होता है, तब मुझे दर्द होता है कि ये गांधी जी का देश है, ये सरदार की भूमि है, ये नेहरू ने, सरदार ने, गांधी ने, भगत सिंह ने, इन शहीदों ने बनाया देश है, जहां आप क्या कर रहे हो? आप लोगों को क्यों मूर्ख बना रहे हो सेवा के नाम? आपको याद रखना होगा, कभी देश लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे अगर सेवा के नाम मेवा खाएंगे, सेवा का नाम सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। तो इंसान, कोई भी इंसान, भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। यही आज का पैगाम।